ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको अधिक मास की कथा, अधिक मास की अमावस्या का महत्व, अधिक मास की अमावस्या की कथा, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का खास महत्व है। इस साल अधिक मास की अमावस्या पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन तर्पण व श्राद्ध कर्म करना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अधिक मास की अमावस्या हर 3 साल में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। कहते हैं कि अधिक मास की अमावस्या के दिन कुछ खास उपायों को करने से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं और कथा का श्रवण करने से पितृदोष दूर हो जाता है। पितर प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। महिलाओं का अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। घर में सुख और समृद्धि आती है। अमावस्या के दिन दान करना व तर्पण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि पितर खुश होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। शाम के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन आर्थिक संकट दूर करने के लिए तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता ऐसा करने से जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना अति शुभ माना जाता है। इस दीपक में लाल रंग के धागे की बत्ती का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से स्वयं माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि अमावस्या के दिन घर में नमक के पानी का पोंछा लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से नेगेटिव दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना, परिक्रमा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और फिर 108 परिक्रमा करनी चाहिए, जिस प्रकार से कथा में भी वर्णन आया है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन दीपदान करने से 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। अधिक मास की अमावस्या का इतना महत्व है, प्रत्येक अमावस्या को दीपदान जरूर करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। एक पत्नी और 7 ही पुत्री थी। पत्नी पतिव्रता थी, पूरे धर्म कर्म में रहती थी। जो भी अतिथि आते थे उनका आदर सत्कार करती थी। उसी प्रकार के संस्कार उसकी बेटी में थे। वो भी ध्यान रखती थी, घर पर कोई अतिथि आ रहा है उनकी सेवा करना, दान पुण्य करना, साथ ही भगवान की पूजा पाठ करना, इन सभी में उसका विशेष ध्यान था। काफ़ी समय के बाद में उनके गांव में एक ब्राह्मण आए। वह ब्राह्मण 5 घर से भिक्षा लेते थे। प्रत्येक घर से भिक्षा लेकर के उसी भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे। 5 घर से भिक्षा लेकर के उसी का खाना बना के खाते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर आए। जैसे ही उस लड़की ने उनको भिक्षा दी तो उस साधु ने भिक्षा नहीं ली। दूसरे दिन भी भिक्षा नहीं ली, तीसरे दिन भी भिक्षा नहीं ली। यह देख कर के ब्राह्मण की पुत्री को बड़ा खेद हुआ। उसने अपनी माता से कहा, हे माते, मैं इन साधु को प्रतिदिन भिक्षा देती हूँ, लेकिन मेरे हाथ से यह भिक्षा नहीं लेते। यह सुनकर के ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने साधु को भिक्षा दी तो उन्होंने भिक्षा ले ली। अब यह देख कर के उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके ये बताइए, जब मेरी कन्या भिक्षा देती है तो आप भिक्षा नहीं लेते हो, और जब मैंने भिक्षा दी तो आपने भिक्षा ले ली। साधु बोले कि हे देवी, तुम पतिव्रता हो, लेकिन तुम्हारे कन्या के भाग में सौभाग्य नहीं लिखा है। इसकी शादी होती, इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसके वैधव्य दोष लगा हुआ है, और जिसकी अटल सौभाग्य अटल ना हो, जिसके पति की आयु ही लंबी ना हो, ऐसे के हाथ से मैं कभी भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि ऐसे के हाथ से अन्न खाना अपने पतित की तरफ बढ़ने के समान है। यानी अपने कर्मों को, अपने पुण्यों को क्षीण करने के समान है। यह सुनकर के ब्राह्मण पत्नी को बड़ा दुख हुआ। उसने ब्राह्मण ऋषिवर से हाथ जोड़ के कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे बेटी के सौभाग्य को अटल करने का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर के साधु ने
कुछ देर के लिए आंखें बंद की और कहने लगा, हे देवी, आज अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है। आज के दिन तुम व्रत रखो, बेटी से व्रत रखवाओ, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के 108 परिक्रमा करवाओ, जितना हो सके दान पुण्य करवाओ। और साथ ही सोना धोबिन रहती है, वह पतिव्रता है, प्रत्येक अमावस्या को वह पूजा करती है। उसके हाथ का, उसकी मांग का सिंदूर अगर तेरी बेटी की मांग में भर जाए, वह अपने हाथ से आशीर्वाद दे दे तो तेरी बेटी का सुहाग अटल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, वह किसी के यहाँ आती जाती नहीं है। यह सुनकर के उसने साधु को प्रणाम किया। बेटी ने अमावस्या का व्रत रखा, पूरे विधि विधान के अनुसार उसने परिक्रमा दी, ब्राह्मणों को भोजन कराया और वह सोना धोबिन के यहाँ पहुँच गई। सुबह सुबह उसने सोना धोबिन के घर की सफाई की। उसने समझा कि मेरी बहू ने ये सफाई की है। उसने बहू से कहा कि बहू, आज तो तूने बहुत जल्दी सफाई कर दी है। उन्होंने कहा, माताजी, मैंने समझा आपने की होगी। अब उसके मन में आया कि मेरी सेवा किसने की है। वह छुप के बैठ गई। जैसे ही ब्राह्मण की बेटी आई, सफाई की, उसने उसे पकड़ लिया। कहा, बेटी, तुम ये क्या कर रही हो। उस तभी ब्राह्मण की पत्नी आ गई और उसने सारा बता दिया कि किस प्रकार से साधु ने कहा है कि इसके भाग्य में वैधव्य है। उन्होंने कहा, बेटी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारे वैधव्य को मैं मिटाऊंगी। जब भी तुम्हारे शादी का समय हो, फेरे का समय आए, मुझे यहाँ से लेवा ले जाना। परोपकार ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की सहायता करना सज्जन पुरुषों की निशानी होती है। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण की कन्या का विवाह का समय आया। सोना धोबिन को ले गए। साथ में फेरे पर श्यांप आया। श्यांप ने जैसे ही उस ब्राह्मण की लड़की के पति को काटा, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सोना धोबिन ने उस श्यांप के सामने दूध रख दिया, उसके मुंह को बांध दिया, श्यांप को जंगल में छुड़वा दिया और अपनी मांग में से थोड़ा सा सिंदूर लेके उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन अपने पतिव्रत धर्म के कारण उसने ब्राह्मण की लड़की का सुहाग तो अटल कर दिया, लेकिन उसकी पति की मृत्यु हो गई। यह उसको ज्ञान हो गया। वह जाने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बहुत सारा धन और मिष्ठान देने लगी। उसने कुछ नहीं लिया। उसने कहा, आज मेरा अमावस्या का व्रत है। रास्ते में आई, पीपल वृक्ष के नीचे उसने 108 किंटुओं से, पत्थर के टुकड़ों से परिक्रमा दी और कहा कि अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो मेरा पति जीवित हो जाए। ऐसा कहती उसका पति जीवित हो गया। सारे गांव में पता चल गया कि सोना धोबिन ने अपने पतिव्रत धर्म से मरे हुए पति को जीवित कर दिया। उसी दिन से सभी लोग अमावस्या का व्रत करने लगे और उसमें भी अधिक मास की अमावस्या का तो बड़ा महत्व है। इस कथा के श्रवण करने से अटल सौभाग्य व धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम।